हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो उसी स्टडी को और भी शानदार बनाने के लिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 2022 का मॉडल पेपर। मैं देखिए ये फर्क नहीं पड़ता है कि बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर किस सन का, मैं आज आपको समझाऊंगा। फर्क ये पड़ता है कि मॉडल पेपर कैसा आएगा, मैं आपको किस तरीके से बताता हूं। आपको मैं आज पूरा स्ट्रक्चर यानी कि पूरा जो फ्रेम होता है, एक तरीके से जो मॉडल पेपर होता है कैसा आता है, किस तरीके से आता है, किस चैप्टर से और किस क्राइटेरिया से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, कैसे मॉडल पेपर बनता है, क्या एग्जामिनर किन बातों पर ध्यान देता है, किस तरीके से क्वेश्चंस उठाता है, कैसे क्वेश्चन उठाता है, कैसे छोड़ता है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपको समय समय पर तैयारी हो सके। तो आज का ये वीडियो और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2023 उत्तराखंड बोर्ड का देना है तो ये मॉडल पेपर आपको हिंदी का मॉडल पेपर क्लास 12 का है। किस क्लास का स्टूडेंट? क्लास 12 का है। आपको अच्छे से समझ लेना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आपको ये मॉडल पेपर समझ लेना है। इसी तरीके से मॉडल पेपर आएगा, सेम पैटर्न होने वाला है कि जो भी कम हुआ है वो भी है, बड़ा है वो भी है, टोटल कुछ है इस मॉडल पेपर के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको फ्रंट पेज पर डालने को आएगा रोल नंबर। आपका जो भी रोल नंबर अलॉट हुआ होगा वो रोल नंबर आपको डालने को मिलेगा। और इधर साइड में आपको दिखाई देंगे कि इसमें कुल कितने पेज हैं। देखिए मुद्रित प्रश्नों की संख्या का मतलब है इस जो प्रश्न पत्र है इसमें कितने पेज हैं। और फिर आपको देगा प्रश्न पत्र कोड। ये जो पेपर कोड, हर पेपर का कोड लगभग अलग अलग होता है, ठीक है। तो हर पेपर का कोड आपके अलग अलग होगा और आपको कोड डालना होगा कहाँ पर? कॉपी के अंदर, ठीक है। जो कॉपी आपको आंसर कॉपी या आंसर शीट जो भी मिलेगी उस पर आपको एक अपना क्वेश्चन पेपर नंबर या प्रश्न पत्र संख्या डालनी होती है, ठीक है। प्रश्न पत्र नंबर डालना होगा। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आपको 3 घंटे में 100 नंबर पूर्णांक का पेपर होगा, ये आपको करना पड़ेगा। यानी कि आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और आपको नंबर दिए जाएंगे पूरे 100। इसी तरीके से आपको क्या करना है, पूरा पेपर समय से हल करना है। आपको वहाँ पर जाकर बैठना नहीं है, आपको अपना एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है। जैसे ही आपको कॉपी मिलती है, पेपर मिलता है, उसी तरीके से आप पेपर को पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दे रहा है कि सबसे पहले हमसे कह रहा है कि कुछ निर्देश इनके जो हैं पेपर के उनको आप अच्छे से पढ़ लें। स्टूडेंट करते क्या, निर्देश को पढ़ते ही नहीं है, अपने समय की बर्बादी के लिए निर्देशों को नहीं पढ़ते। लेकिन अगर देखा जाए निर्देशों को ना पढ़कर समय की बर्बादी के लिए वो समय की ही बर्बादी करते हैं, निर्देशों को ना पढ़कर। क्योंकि उन्हें निर्देश उन्हें पढ़े नहीं, कहीं कहीं पर क्या करते हैं, अगर 10 क्वेश्चन दिए तो 10 वो कर देते हैं। लेकिन निर्देश में बता रहा है कि हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं या 6 क्वेश्चन करने हैं या 4 क्वेश्चन करने हैं। तो क्या करना है आपको, 10-5 मिनट में निर्देश आपको पढ़ लेना है। देखिए निर्देश में कह रहा है कि पहला निर्देश हमें दे रहा है, इस प्रश्न पत्र में केवल 2 खंड हैं। ये जो प्रश्न पत्र है इसमें 2 खंड है, ठीक है। एक खंड आ है और एक खंड है बा। 2 खंड है, दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। यहाँ पर कह रहा है कि आपको 2 खंड दिए गए हैं, एक आ है और एक बा है। इन दोनों खंडों में जो भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी के उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमवार कीजिए। उन्होंने कहा है कि हो सके, जितना हो सके आप पहले 1 का करिए, फिर 2 का करिए, फिर 3 का करिए, ऐसे करिए। और ऐसा नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि हो सके तो ऐसा करिए, अन्यथा आपको जो आता है वो करिए, ठीक है। फिर बात आती है, हम बात कर लेते हैं खंड आ में क्या है। ये तो हमारे मुख्य निर्देश हो गए। और कह रहा है कि जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उनके सामने उनके आंसर जो भी नंबर होंगे लिखे होंगे। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसके अंक हमें इसके लिए कितने दिए जाएंगे, 3 नंबर। तो इसके सामने जो है इसके नंबर लिखे हुए हैं। तो इसी प्रकार हर क्वेश्चन के सामने उसके अंक यानी कि जो नंबर होंगे वो लिखे होंगे। देखिए खंड आ को हम पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आता है आपको एक गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए एक गद्यांश आप अच्छे से किताब के जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ लीजिए। लगभग 2 से 3 चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लेना। 2 से 3 चैप्टर, 2 से 3 या 4 या 5 चैप्टर हो सके जितना, तो लगभग आपको 3 चैप्टर तो तैयार ही कर लेने। मान लीजिए आपने 3 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिए। अब आपको करना क्या है, 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना और उनके जो प्रीवियस पिछले साल में आ चुके हैं जो गद्यांश उनको आप तैयार कर लेना, क्योंकि उन्हीं से लगभग उठकर आते हैं, ठीक है। तो उनको अगर आप तैयार कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आपके हो जाएंगे।
तो देखिए पैराग्राफ आपको दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, लोगों की हमारी सहानुभूति या प्रोत्साहन की आवश्यकता कब होती है। लोगों को हमारी सहानुभूति या प्रोत्साहन की आवश्यकता कब होती है। अगर हम बात करें, देखिए ऐसे इसको ना पढ़ें, तो अगर आप देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा। देखिए कह रहा है जब लोग स्वस्थ होते हैं, पराजित हों या शोकग्रस्त हों तब उन्हें, तो मान लीजिए जिस समय वो शोकग्रस्त हों तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, जिससे उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उनका जो आत्मविश्वास होता है लड़खड़ा जाता है किस समय, जब वो शोकग्रस्त होते हैं, पर इनकी पीड़ा होते हैं, उसी समय खिल्ली उड़ाने की परेशानी, मजा लूटने का मुंह हमें रोकना चाहिए और उनसे हमें कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें उनको सहानुभूति देना चाहिए, उनको हमें धैर्य देना चाहिए कि आप किस प्रकार से आगे अपने जो हुआ सो हो गया। देखिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी नहीं होता है वो बुरे के लिए होता है। देखिए आप उसको नहीं टाल सकते, जो होना होगा वो होगा। तो इसीलिए मैं उनको सहानुभूति दिलाता हूँ। जो भी जैसे कि आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं वो सहानुभूति दिलाने के, अरे भाई हो गया तो हो गया, आगे अपना देखिएगा, कोई बिजनेस में लॉस हो गया, तो इस तरीके से सहानुभूति हमें देते हैं किस समय, जिस समय वो यानी कि एनीथिंग, कोई भी बंदा जो होता है वो दुखी होता है या दुख के कारण संकटग्रस्त होता है। इस तरीके से जब समय उन्हें हम सहानुभूति देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, और बुक्स क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाएंगे 3 नंबर। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है सच्ची भावना का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हमें इन सभी क्वेश्चंस के इसके आंसर जो हैं उसी से छांट कर लिखना है। देखिए मान लीजिए हमें जो 4 क्वेश्चंस थे, 1 2 3, एक ऊपर है 4, और 4 प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी कि 12 नंबर तो हमारे क्वेश्चन में छिपे हैं, 12 नंबर हमारा जो क्वेश्चन था उसमें छिपे हैं। लेकिन ये जो 3 नंबर हैं ये आपको मेहनत के हैं। देखिए उपयुक्त गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक का, इसमें आपको लेखक का भी नाम लिखना होगा, किसके लेखक का, किस चैप्टर का है, तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। लेकिन जो 12 नंबर है वो आपको हर पेपर में मिल जाएंगे, फ्री के, मुफ्त के, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आपको फ्री के नंबर लेने हैं। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो इस पर भी दे दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिससे आपको लिए दिए जाएंगे 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। देखिए 4 आपको निबंध दिए गए हैं, इनमें से किसी एक विषय पर आपको एक अच्छा सा निबंध लिखना है। देखिए ये निबंध आपको लगभग 200 वर्ड में लिखना है। कितने में? 200 शब्द में लिखना है। देखिए राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान, जो आपकी युवा शक्ति है उसका राष्ट्र के निर्माण में किया योगदान है। शिक्षित बेरोजगारी या एक अभिशाप, इस तरीके से आपको जो भी इसमें दिए गए हैं निबंध, इन्हीं में से कोई एक पर आपको अच्छा सा निबंध लिखना है लगभग 200 वर्ड में। ठीक है, मैं इसका आपको वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको निबंध किस तरीके से लिखना है। निबंध लिखने की ट्रिक दे दूंगा कि आप अगर वो तरीका अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपका एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं कटेगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो हमारे सभी देख लेने हैं। और आपके हिंदी में मैं कहता हूँ कि आपका 100 नंबर का पेपर है, तो अभी मैं 90% की आपकी तैयारी करा सकता हूँ। बस आपको करना क्या है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भेज पाएंगे। हम वीडियो बनाते रहेंगे, आपके पास वीडियो नहीं पहुँचेंगे। तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और मैं आपके लिए टेस्ट पोल भी डाल दूंगा कि किस समय में वीडियो अपलोड करने वाला हूं, किस टॉपिक का अपलोड करने वाला हूं, जिससे कि आप लोग तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो आपको देना संक्षिप्त में देना। एक अच्छे समाचार में कौन सा गुण होना चाहिए, इसके बारे में आपको देखिए बहुत छोटे शब्दों में बताना है। ऐसा नहीं आपको पूरी रामायण 50 शब्दों में लिखनी, आपको 2 से 3 शब्द में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 वर्ड लिखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखने। ठीक है, इस वीडियो में मैं इसका डिस्कस नहीं करूंगा, बस आपको पेपर अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर किसे कहते हैं। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जनसंचार प्रिंट का माध्यम है। इन क्वेश्चन में आपको 3 विकल्प दिए होंगे, इन क्वेश्चन को आपको कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर में दिया जाएगा। समाचार पत्र लोकतंत्र की प्रहारी, अथवा आप इसको करिए या इसको करिए। ठीक है, या मधुबन एक सामाजिक कंकलक विषय पर लगभग 150 शब्द आपको यहाँ पर कह रहा है 150 वर्ड। कितने स्टूडेंट वर्ड हमें लिखना है यहाँ पर, कितने वर्ड? 150 वर्ड। ठीक है, 150 वर्डों में लिखना है। और लिखना क्या है, एक आलेख लिखना है। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिखेंगे आलेख को। कितने वर्डों में स्टूडेंट लिखना है? हमें 150 वर्डों में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, जिसमें से आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है,
देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको यहाँ पर काव्यांश दिए गए हैं, इन जो काव्यांश दिए गए इनमें से किसी एक का आपको आंसर देना है। दो पूछे गए, इनमें से किसी एक का लिख देना है, आपको इसी से छांट कर लिखना है। राइटर का नाम लिखना पड़ेगा, कवि का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, 2 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। आप इनको भी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने जो क्वेश्चंस तैयार किए, क्वेश्चन आंसर आपने अपने बुक से तैयार किए हैं, उनमें से किसी आपको इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे छांट लेना है जिनके आंसर देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का स्टूडेंट, 2 नंबर का होगा, और 2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 2 गुणे 2, तो आपका हो जाएगा टोटल 4 नंबर, और 4 नंबर इस क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन आपके लिए 6 नंबर का है, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आधारित जो गद्यांश दिए गए, जिसमें देखिए 2 गद्यांश, एक पहले भी गद्यांश आया था जो था हमारा 15 नंबर का। कितने नंबर का, उसमें आपको 5 क्वेश्चन थे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ कम दिया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर फिर अगर कम नंबर है तो कम लिखना भी पड़ेगा, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए क्या है गद्यांश। इसमें ये आपको दिया गया, इसमें से आपको इसी से, देखिए ये जो क्वेश्चन दिए गए आपको इसी से मिल जाएंगे। आप इसी से ऊपर से जब आप छांटेंगे तो आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। जो गद्यांश दिया गया इसी से आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, आप इससे छांट कर लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा गद्यांश, इसमें से कोई एक आपको गद्यांश कर लेना है, ठीक है। ये जो पूरा गद्यांश दिया गया, फिर उसके लास्ट में 3 क्वेश्चन दिए गए। अगर आप इसका भी छांटेंगे तो ऊपर से आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। जो गद्यांश दिया गया है इसी से आपका इसको भी आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप ये जो प्रश्न दिए गए इनमें से 2 के आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। आपको जो 2 क्वेश्चन दिए गए इनमें से कोई 2 प्रश्न आपको हल करना है। 6 नंबर के क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से हल करिएगा। फिर आप बात आती, फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आएगा 2 प्रश्नों के, उसमें भी उत्तर देना, ये भी हमें 4 नंबर का आएगा, ठीक है। इसमें भी हमें 2 प्रश्न के उत्तर देना, 3 क्वेश्चन दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपको क्या करना होगा, एक कहानी का संदर्भ लिखना होगा। जो आपने कहानी याद की है इनमें से आप किसी का भी एक संदर्भ लिख सकते हैं। अब हमारे पास आता है खंड बा, क्योंकि 2 खंड थे, एक आ था और एक था बा। अब खंड बा जो आता है, एक क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है, क्वेश्चन है जो निम्नलिखित गद्यांश पठित केवल 3 प्रश्न पूर्व वाक्यन उत्तरम, यानी कि जो इसमें 3 प्रश्न दिए गए उनके आपको एक उत्तर देने हैं। जो भी क्वेश्चन दिए गए उनके 3 प्रश्नों के आपके क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। और 3 जो है प्रश्न, उनमें से प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, और टोटल क्वेश्चन नंबर के इसके लिए 6 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन भी आपको वहीं से छांट कर मिल जाएंगे। इनमें से आपको कोई 3 छांट लेना है जिनके आपको आंसर दे देना है। 4 क्वेश्चन दिए गए, लेकिन आपको करना कितने, 3 ही करना है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं आना है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। 2 प्रश्नों के आपको इसमें भी उत्तर देने हैं, ठीक है। ये जो आपको पैराग्राफ एक गद्यांश, सॉरी संस्कृत का श्लोक दिख रहा है, इसमें से आपको कोई एक के, कोई 2 आपको आंसर लिख देने। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई 2 के आपको आंसर लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए इसमें भी आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने। किसमें देने, आपको संस्कृत वाक्य जो दिए गए हैं इनको पूर्ण वाक्यों में देना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत वाक्य में पूर्ण वाक्यों में दीजिए। आपको क्या करना है, संस्कृत में ही इनके उत्तर आपको देना है। और कितने के देने स्टूडेंट, आपको सिर्फ 5 के देने, टोटल के नहीं देने। आप इनमें से कोई 5 आप छांट लीजिए, उनके आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कह रहा आपको कौन से देने, सिर्फ आपको 5 के देने, वो आपको बता रहा है कि 5 के दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका आता है 15, इसमें से आपको कुछ शब्दों के 4 शब्द दिए गए, इनके संस्कृत वाक्यों में आपको क्या करना है, प्रयोग लिखना है। अब आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 आता है, इसको भी आप अच्छे से करिएगा। पंचवटी राजपुत्र, इसी एक समास पर क्या करना है आपको, समास विग्रह, आपका इसका नाम भी लिखना है, समास के बारे में लिखना है। आप इसमें विच्छेद बताइए, कवि, बालिका, चतुर्थ, विभक्ति। देखिए इसके लिए मैंने एक आपको ट्रिक दी थी, विभक्ति और वचन पहचानने के लिए। अगर रामबाण ट्रिक दी है, अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जाकर आप स्टूडेंट, मैं कहता हूँ आप इसकी यार एक बार इसकी ट्रिक जरूर देख लेना। इसकी अगर आपने एक बार ट्रिक देख ली तो मैं कहता हूँ विभक्ति का आपका चाहे 1 नंबर हो और वो चाहे आप 10 नंबर हो, चाहे
एक क्लास का हो, चाहे 11th का हो, चाहे VSC का हो, चाहे VA का हो, कोई भी क्लास हो, अगर विभक्त की अगर आपने वो ट्रिक देख ली तो मैं कहता हूँ आपका नंबर तो विभक्त से रिलेटेड नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप अगर हमारी मानेंगे तो आप वीडियो एक बार देख लेंगे जाकर। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर दे देना है। ठीक है, ये था हमारा फुल डिस्कशन इस पेपर का। आप इस क्वेश्चंस को करना चाहें या फिर आपको अथवा में क्वेश्चन भी दिए होंगे, आप चाहें तो इसका भी आंसर दे सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये पूरा पेपर हमने आपको अच्छे से समझा दिया, क्योंकि ये पेपर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें लगा, तो हमने सोचा आपको समझाया जाए। इसी तरीके से इसी पर बेसिस आपका पेपर आने वाला है। यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना पड़ेगा, जो भी आपका रोल नंबर होगा, और इसी तरीके से आपको पेपर करते रहना है। आपको घबराना नहीं है। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको जो भी टॉपिक कठिन लगता है उसका वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है, और आपकी तैयारी 100% मैं कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।